महाकुंभ महाकुंभ महाकुंभ। आपने ये परसों नरसों से आप सुने पड़े हो कि किस तरह से भगदड़ मची, स्टैम्पीड हुई, लोग दबे और मर गए, और सारा का सारा इल्जाम उठा के डाला दिया जा रहा है प्रशासन के ऊपर। आदत हम लोगों की क्या है एक्चुअली में कि अगर हमने पान खाया और सड़क पे थूक दिया और उसके बाद कहा जाता है कि भारत के अंदर तो सफाई नहीं है। 50 गाड़ियां आप हाईवे पे निकलते देखोगे और देखोगे कि भाई पैकेट खाया चिप्स का और आराम से उस गाड़ी के शीशे से चुप्पे से खोल के पट से गाड़ी बंद कर ली और कहा मैंने तो कुछ नहीं करा, मेरी गाड़ी साफ है। हाँ, हाईवे पे कितनी गंदी है, ये देखो हम टोल वगैरह देते, गंदगी कितनी है। देखो, सिविलियन की चीजों का भी बहुत असर पड़ता है किसी देश को महान बनाने के लिए। फिर लोग बहुत सारी बात ये कहने लगते हैं कि क्यों ऐसे लॉज नहीं है जिसकी वजह से जो है स्ट्रिक्टनेस ना आए, लेकिन अगर लॉज आते हैं तो कहा जाता है लोग हमारे हक छीने जा रहे हैं। बहरहाल, इस वीडियो के अंदर मैं किसी सरकार की साइड या प्रशासन की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन रखने का प्रयास कर रही हूँ कि ताकि फ्यूचर में होने वाले, अगर मेरी इस वीडियो से और ये वीडियो अगर आप लोगों ने शेयर करी उस माध्यम से लोगों को थोड़ी भी बुद्धि खुल जाएगी तो हो सकता है आगे ये हाथ से बच जाएंगे। देखिए, आपने देखा कि महाकुंभ में किस तरीके से हादसा हुआ। 30 तो लोग कह रहे हैं जान गए, लेकिन वहां पे रहने वाले मतलब ऑफिशियल्स की रिपोर्ट के हिसाब से 30 जो है वो लोग जो है वो मरे हैं। लेकिन यहाँ पे जो वहां लोग काम कर रहे थे उन्होंने ये बात बताई कि भाई 30 से ज्यादा ही खूब मौतें होना शुरू हो गई हैं, काफी लोग जो है उसके अंदर मारे गए हैं, ऐसा वहां का कहना है। अब बहुत सारी जानकारी में आपको मैं कुछ वीडियोस भी ऐसी दिखा सकती हूँ जिसमें वो बच्ची कूड़ा साफ कर रही थी और उसने ये बताया कि लोग, इंसानों को क्या हो गया है, लोग एक के ऊपर एक चढ़ के भगदड़ मचाते हैं तो एकदम ही पागल हो जाते हैं। अब देखिए, किसी का मरना ये तो बहुत ही गलत बात है, किसी के परिवार का सदस्य खोना ये तो उसके लिए तो ओम शांति, भगवान उनके परिवार को जो है वो बहुत ज्यादा शक्ति दे कि वो इस मुसीबत से खुद को झेल सके। लेकिन यहाँ बात ऐसी है कि हर वीडियो में आप इस बात को देख पाओगे कि किस तरीके से क्या हो रहा था कि वहां पे सभी लोग सो रहे थे। मतलब ये था कि सुबह हम शाही स्नान कर लेंगे, इस वजह से हम एक काम करते हैं कि अभी से पहले से ही कहते हैं लाइन लगा लेते हैं पहले से ही, तो लाइन लगाने के पहले ही वो सो गए वहां पे। हालांकि बाइकों के माध्यम से, जल के माध्यम से प्रशासन के सभी लोग यहाँ पे कह रहे थे कि आप लोग यहाँ पे इस तरीके से तो जागरूक रहिए या तो एकदम एक्टिव रहे कि आप बस स्नान करके चले जाओ, ताकि ना आपको प्रॉब्लम हो, ना इतनी जो भीड़ आएगी उसको प्रॉब्लम हो, ना आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ हो। अब इसके काउंटर में भी एक बात आती है कि इतना थक के आया आदमी है, 6-7 किलोमीटर चल के आया इंसान है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो थोड़ा आराम करने के लिए कहीं तो बैठेगा, थोड़ा आराम करेगा। लेकिन फिर भी जान से ज्यादा तो आराम नहीं होता ना। जब आप देख रहे हो कि आप भारत जैसे देश में हो जहाँ पे बहुत अच्छी खासी हमारी जनसंख्या है, तो उसमें थोड़ी सी एक्टिव रहना जरूरी है। अब देखिए, इस बारे में मेरी वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा है क्योंकि इस न्यूज को इतना ज्यादा उछाल दिया गया है कि इससे जो महाकुंभ की इंपॉर्टेंस है वो काफी कम हो रही है। लोग जाने से डरने लगेंगे। पूरे विश्व के अंदर जो इसका इतना बड़ा जो है मान्यता हो रही थी कि इतने बड़े लेवल पे सब कुछ मैनेज हो रहा है, देश देश से लोग आ रहे थे, तो होता क्या है कि एक पूरे सफेद चादर में काला दाग दिख जाता है। अगर हम इस मैटर को इतना ज्यादा हुआ बना के खुद ही उठाने लग जाएंगे तो विश्व के अंदर हमारा ही मजाक उड़ेगा कि देखो मैनेज नहीं कर पाए। और हमारे यहाँ के नेता अलग अलग तरीके से सरकार को ब्लेम करके पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं कि अरे देखो यहाँ पे तो सेना आनी चाहिए थी, अरे इनसे तो मैनेज नहीं हुआ। अब एक बात बताइए, क्या कहीं पे अगर आपने एक छोटी सी गैदरिंग भी करते हैं आप अपने घर के अंदर, तो आप देखते होंगे कि फूफा जी, बुआ जी, देवर जी कोई ना कोई काम करते हैं कि शराब वराब पी के बाहर बारात में लड़ने लगते हैं। जब 100-500 लोगों की बात होती है, आप खुद नहीं मैनेज कर पाते, ठीक है। प्रशासन क्या करेगा, मतलब 40 करोड़ आ रहा है तो क्या 80 करोड़ लोगों को वहां लगा देगा देखने के लिए? ऐसा नहीं है। कुछ खुद की भी चीज होती है। उस बैरिकेटिंग में भड़ना के भागने की कोई जरूरत ऐसे भी थी नहीं। भीड़ तो भीड़ होती है, आपको खुद अपना ख्याल भी तो कुछ रखना चाहिए। अब देखिए, बात ऐसी है कि ना ही वहां पे माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी पहुंच सकते हैं कि भैया क्या कर रहे हो तुम, कहाँ झुलने के बैठे हो, किनारे हो जाओ, ना ही कुछ और हो सकता है। देखिए, वीआईपी एंट्री की जहां तक बात है जिसे बंद कर दिया गया है वो तो सही है, ठीक है, कुछ हद तक चीजें ठीक है क्योंकि सारे लोग भाग के वीआईपी की तरफ ही जाने लग गए थे। परंतु मेन चीज यहाँ पे ये है कि जितने मेरे पर्सनल जानने वाले गए हैं उन सभी ने ये बात बताई कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, उन्होंने आराम से स्नान किया। अब एक जगह पे जब करोड़ों आदमी आता है तो इश्यूज तो देखिए थोड़े बहुत तो होते ही होते हैं।
हाल फिलहाल में कुछ वक्त पहले आपने देखा होगा कि उन बाबा के यहाँ जरा से लोग जब इकट्ठा हुए थे तो वहीं पे भगदड़ मच गई थी। अब वहां पे क्या प्रशासन और वहां पे किसकी गलती? तो इंसानों को तो यूं ही समझ लिया गया है कि वो एक नॉर्मल सी चीज है, मरते हैं तो मरने दो, है ना। और वो इंसान भी खुद को सोचते हैं कि चलो ठीक है, चढ़ जाओ, जो होना है देखा जाएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा अभी जो हाल फिलहाल ट्रेन का हादसा हुआ, उसमें भी भगदड़ मची, अरे अरे आग लग गई और अचानक से पुष्पक से लोग कूदे और मर गए। तो ये चीजों में थोड़ी सी सेंसिबिलिटी यहाँ सिविलियंस को भी लेने की आवश्यकता है। प्रशासन ने तो वहां आपके लिए पूरी जिम्मेदारी अपनी तरफ से करके रखी हुई है, लेकिन आप भी जा रहे हैं तो हिसाब से जाएं। क्यों मैं इतनी कहानी बता रही हूँ? बहुत सारे लोग आपके कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं मुझे कि अरे आपको कुछ पता भी है, लोग मर गए, आपको अपनी पड़ी है। ऐसी बात नहीं। अब यहाँ से एक नया हादसा भी उत्पन्न हो सकता है। जितने लोग जा रहे हैं इस समय कुंभ में नहाने, वो सभी लोग घूम के अयोध्या जा रहे हैं दर्शन करने। कह रहे हैं, कल की न्यूज है, शायद 50 लाख लोग अयोध्या पहुंचे हैं, है ना। अब अयोध्या के भी मैनेजमेंट का कहना है कि आप यहाँ पे इतना मत आओ, वहां पे भी देखो भगदड़ मच सकती है, आफत आ सकती है, लेकिन पब्लिक जाए पड़ी है। देखो, आस्था अच्छी बात है, स्नान करना अच्छी बात है, बट ये सोच समझ के करना कि किस टाइम पे हमें कैसे क्या चीजें करनी है। हमें पर्सनल भी अपनी सेफ्टी लेके चलनी पड़ेगी एनी हाउ, तब चीजें मैनेज होंगी। अदरवाइज आप सोचें, इतने बड़े प्रदेश में आप यूएस जैसी फैसिलिटीज पाएंगे तो आप कुछ नहीं पाएंगे। इसके लिए भी आपको आवाज उठानी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा चीजों को, अपने आप पे भी अपना ध्यान तो पहले अपने परिवार का रखना पड़ेगा, तभी चीजें मैनेज हो सकती हैं। बाकी ये तो मेरी एक एडवाइस थी। मुझे ऐसा लगता है कि सिविलियंस को भी ध्यान देना चाहिए। इतने टाइम तक कुंभ लगा है, बिल्कुल जाइए, नहाइए, स्नान करिए, अपने पापों को धोइए, लेकिन ऐसा कोई टाइम पे, बहुत भीड़ के टाइम पे एकदम से वहां ना जाइए जिससे आपकी जान को खतरा हो सके, क्योंकि इतने भी वहां पे सिक्योरिटी या कोई भी प्रशासन इतनी अरेंजमेंट पे नहीं कर सकता है कि करोड़ों आदमी को एक साथ रोक लेगा। जरा सी बैरिकेडिंग हटी, भागने लग गए लोग, तो फिर कैसे कोई रोक पाएगा, है ना। ये तो खुद सही है। अब आप कहोगे कि मैंने पीछे से धक्का दे दिया था और बहुत तेज सैलाब आ गया था तब ऐसा हो गया, ऐसी बात नहीं है। कुछ खुद पे भी अगर सारे लोग इस बात को समझ के चलेंगे तो शायद इन चीजों को रोका जा सकता है या आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आप एंजॉय करिए, ऐसा करिए ताकि देश भारत की गरिमा पूरे विश्व में बरकरार रहे। इन सब चीजों से क्या होता है, ऐसी चीजों से कि पूरे विश्व में बेइज्जती बहुत ज्यादा हो जाती है। कोई ये नहीं देखता कि कैसे पहले आगाह करा जा रहा था कि अपनी सेफ्टी रखिए। आखिरी में सब के सब ये कहते हैं कि देखिए मैनेजमेंट खराब हो गया और वहां तो जाने वाला नहीं है, वहां तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। सोशल मीडिया का जमाना है, छोटी सी खबर ही बहुत फैलती है। नहीं तो कुंभ में बहुत लोग खोया करते थे, आज तक किसी का पता ऐसे नहीं चला। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि सब तक जागरूकता फैले। बाकी मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।